दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के किशनलाल पब्लिक कॉलेज में मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की टीम ने अपनी नई परियोजना प्रयास के तहत बालिकाओं और महिलाओं के मासिक धर्म और उम्र के साथ आने वाले उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर भंवर सिंह डिप्टी सीएमओ और डॉक्टर अशोक कुमार डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मौके पर रेड बॉल मुहिम भी चलाई गई। आईएमए के प्रधान समेत अन्य लोगों ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। फुल्ली सब करती है कि यू डोंट फील द बर्डन। उनका टीम का मोटो है, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, एनी चेंज शुड बी ब्रॉट फ्रॉम विद इन। और इसी मोटो को लेते हुए मैं चाहूंगी कि हमारी तरफ से विनीता जी कुछ एक पॉइंट डिसाइड करें और आप सब लोग हमारे साथ फॉलो करिए। ठीक है, करेंगे? तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो बदलेगा। मौजों की कसम, दरिया की कसम, मौजों की कसम, दरिया की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। दस्तूर पुराने सदियों के, दस्तूर पुराने सदियों के, ये कहाँ से आए क्यों आए, ये कहाँ से आए क्यों आए। कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। ये क्यों हमने अपनाए, ये क्यों हमने अपनाए। तू चुप रहकर जो सहती रहे, तू चुप रहकर जो सहती रहे, तो क्या ये जमाना बदलेगा, तो क्या ये जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। मौजों की कसम, दरिया की कसम, मौजों की कसम, दरिया की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा। And we are very sure if you want to bring any change, there will come a change. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Now I would like to invite Dr. Sumitra and Dr. Neeraj. Dr. Neeraj, for vote of thanks to our officer bearer of प्रयास and Indian Medical Association. यदुवंशी हॉस्पिटल में सीरोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती हूँ और प्रेजेंटली मैं आईएमए रेवाड़ी टीम 2024 की सेक्रेटरी हूँ। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम I would like to thank our team प्रयास which is led by पूनम मैम। पूनम मैम के बारे में क्या बोला जाए, इतनी कुछ चीजें हैं इनसे सीखने को कि आपको पूरा लाइफ टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टीम प्रयास का, तो उसके लिए हम सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं और धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें प्रयास लॉन्च के लिए केएलपी कॉलेज जो है इसका स्थान दिया। और मैं और सभी हमारे डिप्टी सीएमओ और हमारे सीएमओ सर डॉक्टर सुरेंद्र यादव और डॉक्टर भंवर सिंह, डॉक्टर अशोक सर एंड सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए, हमारे टीम प्रयास को मोटिवेट किया और टीम आईएमए 2024 और भी बेहतर प्रोग्राम करने के लिए तत्पर है। और इसके लिए मैं आप सब बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे से सुना। तो थैंक यू वेरी मच। Menstrual Health Awareness Day celebration. So dignitaries 88 में एक साल में इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ 88 में। और जो अच्छा लगता है पुराने जिस कॉलेज में आप कैंपस में एक साल घूमे हो, कैंटीन में बैठे हो, वहाँ आना और इस तरह के इनोवेटिव आइडिया का स्टार्ट होगा यहाँ से, उसमें हिस्सा लेना। तो आई थैंकफुल टू आईएमए रेवाड़ी के उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस प्रोग्राम के लिए और बड़ा अच्छा लगा और बच्चियों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और टॉपिक बहुत ही अच्छा चुना गया है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि ऐसा क्यों,
जैसे अभी मैडम ने वो बहुत अच्छी पॉइंट भी कहा, ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं उसकी आवाज़ उठाए। तो नेशनल साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ कि हम जब छोटे थे, या हमें पता है कि जब ये 4-5 दिन मेंसेस के होते थे, तो हमारी मदर्स और सिस्टर्स को किचन में खाना बनाना अलाउ नहीं। मेरा ये सोचना है कि उसका रीज़न ये था कि उस टाइम 2-3 दिन को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और बताया गया ना, खाना उनके हाथ का बना खाओ जो बिल्कुल शांत मन से, शुद्ध से, बिना किसी चिड़चिड़ापन से बना। तो शायद ये लॉजिक रहा होगा उस टाइम। हम ये नहीं कह सकते हर चीज़ गलत है, कि उसका अलग से एक मिथ डाल दिया गया कि उस दौरान गड़बड़ होता है या ये वो सब नहीं। तो कुछ चीज़ों को ना हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों चल रहा था, वो इसलिए ज़रूरी है। आज कंबाइंड फैमिली थी, उस टाइम 4 दिन 5 दिन वो माता बहन रेस्ट करेंगे, वो खाने से रेस्ट करें, बाकी वो करें। आज सिंगल फैमिलीज है, हमें खाना बनाना है, सारा काम भी करना है। तो इस तरह से हर चीज़ को जब हम डिस्कस करें, समझेंगे, तो हर पुरानी चीज़ पे जो बातें थी सारी गलत, ये लॉजिक कोई अलग था जो हम मिस कर गए, भूल गए। उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न था, और आज के टाइम में वो वैलिड है या नहीं। उस पर ये बहुत ही अच्छा प्रयास और पूरे साल चलने वाला प्रोग्राम है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करने में। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, वैसे अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, आप बिल्कुल बेहिचक कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट सब बैठे हैं। कुछ नॉर्मल चीज़ें तो आप सबको वैसे साइकिल के बारे में पता ही है, माइल्ड पेन एब्डोमेन, थोड़ा दिक्कत होना, तो ये सब नॉर्मल होता है। स्टार्टिंग जो स्टार्ट होती है मेंसेस 9 ईयर्स पे, शुरू में 3-3, 4-4 मेंसेस पीरियड्स भी आते हैं। तो एडोलसेंट हेल्थ एक प्रोग्राम है जो कोरिया के स्कूलों में चल रहा है, जिसमें एडोलसेंट मित्रा, या वो उसका एयर नाम है, एडोलसेंट फैसिलिटेटर। हाँ, तो ये प्रोग्राम भी स्कूलों में और हमारे पीएससी पे भी एक बार फिक्स किया हुआ है कि जिस भी एडोलसेंट चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम डॉक्टर पर्टिकुलरली उनके लिए है वहाँ बताने के लिए। कोई भी ऐसे ही आईएमए में मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, कोई भी हमारा बच्चा इस एडोलसेंट किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास कभी भी, जरूर नहीं है, वो फीस भी नहीं लेगा आपसे। हम कॉलेज से आ रहे हैं, मुझे ये दिक्कत, थोड़ा आपसे कंसल्ट करना है, कोई डाउट हो तो ऐसा नहीं, आप कभी भी किसी के पास जाके ना दिखा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की फीस माफ कर दें। थैंक यू वेरी मच। कविता यादव हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। और वैसे तो मेरा फील्ड गायनेकोलॉजी नहीं है, बट आज मुझे ये जो थीम लिया गया है उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, और उसके बारे में अगर हम सबको जागरूक कर सकें और स्प्रेड कर सकें कि इसके जो मिथ्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आईएमए रेवाड़ी और प्रयास ये हमेशा सभी बच्चों के, पूरी कम्युनिटी के, पूरे रेवाड़ी के लोगों के साथ खड़े हैं। और कभी भी किसी को भी कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहिए तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, यह मेरा विश्वास है। और आईएमए रेवाड़ी की तरफ से मैं आप सबको ये बताना चाहूँ। थैंक यू सो मच। I would like to invite Dr. Sumitra ma'am to give an event to Dr. Kavita. इसी तरह से डॉक्टर मुस्लामा रिफ्लेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। भी डिजिटल है उनको, और हमने सब डिग्नेटरीज को बुलाया था। और अब हमारा जो दूसरा मैम के साथ वो प्रिंसिपल ऑफिस में थोड़े से रिफ्रेशमेंट के लिए रुकेंगे। सर, आज कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है केएलपी कॉलेज में, क्या कहेंगे उस कार्यक्रम आज को? आईएमए की तरफ से एक प्रयास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि लड़कियों की मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में था। इसमें जो जनता को अवेयर करने के लिए खासकर जो एनएसएस विंग है रेवाड़ी केएलपी कॉलेज की, उसको अवेयर किया गया है। और ये जो है इस बारे में प्रचार प्रसार करें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारी हम आरटीआई एसटीआई रोक सकते हैं। तो बच्चियों के जो स्वास्थ्य को लेके ये प्रयास हुआ है, तो उसको लेके जो आईएमए का प्रयास है, उसको लेके क्या कहेंगे सर? आईएमए का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो यही कहूँगा कि जो इन्होंने नाम रखा प्रयास, वो प्रयास बहुत अच्छा है, प्रयास ही है।
और धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगी तो इससे हमारे जो लड़कियां हैं उनको आगे चल के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, ये जो आज हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसका नाम है प्रयास। ये हमारी एक नई विंग रहेगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की। और इस विंग का जो पर्पज़ है मेन, वो रहेगा कि सामाजिक कार्यों में हम डॉक्टर्स का कुछ योगदान रहें और बाकी सब लोगों से, आम जनता के बीच में जाके हम उनसे मिलें और अपनी बातें साझा करें और उनसे भी कुछ फीडबैक्स लें। तो उसी कड़ी में ये जो पहला प्रोग्राम है, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं केएलपी कॉलेज में। इसमें जो मेन मुद्दा है वो है कि महामारी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, उनको दूर करें और उनके बारे में सभी छात्राओं से डिस्कशन करें और उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछें उनकी समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम शुरू करने की वजह क्या है? देखिए, ये हमें हमेशा ये फील होता था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और आम जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में एक मिसिंग था। तो उसी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए ये प्रयास विंग की शुरुआत की गई है। यदि आईएमए की बात की जाए तो जो महिला चिकित्सक हैं वो कैसे लाभान्वित करेंगे इस प्रयास के कार्यक्रम के दौरान? देखिए, महिला चिकित्सक हैं, वो मैक्सिमम जो हैं वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। तो वही इसी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो सूत्रधार हैं वो वही हैं। उन्हीं के ज़रिए हम सारी छात्राओं को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में और माहवारी की स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहेंगे। दूसरे शिक्षण संस्थाओं को भी कवर किया जाएगा क्या? ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने पूरे साल की जो कार्यकारिणी है वो बनाई हुई है। पूरे साल में अलग अलग महीने में अलग अलग दिन आते हैं, अलग अलग दिवस आते हैं, जैसे टोबैको दिवस, कैंसर दिवस, ठीक है, और मेंटल हेल्थ दिवस। तो उन सभी दिवसों के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे प्रयास विंग के अंदर के तहत। प्रयास जो रेवाड़ी आईएमए का एक इनिशिएटिव है, उसका यही मोटो है कि नॉलेज को हम फैलाएं। नॉलेज फैलाएंगे, बात करेंगे, जब बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो टैबू माने जाते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करता कोई भी, आमतौर पर ऐसे टॉपिक्स में मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसा टॉपिक है, इसके बारे में इवन बच्चों के अलावा बड़ी लेडीज़ को भी जानकारी होती है मिनिमम से, और ढेर सारी भ्रांतियाँ होती हैं। तो उसी के लिए ही हम आए हैं, सिर्फ मेडिकल पॉइंट कवर करने के लिए नहीं, उससे रिलेटेड जो टैबू है, उससे रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करने के लिए। और आज का हमारा मोटो यही है, अब पता चलने दो कि ये बात ढकी छुपी शर्म वाली बात नहीं है। एंड वी आर प्राउड टू बी women, we are proud to be girls, we are proud to have menses, and it should be considered as normal, natural and essence of life. शहरी क्षेत्र में आपके कार्यक्रम रहते हैं आईएमए का, आज भी शहर के एक कॉलेज में है। मेन जो मुख्य जो जागरूकता की आवश्यकता है वो ग्रामीण अंचल में है। वहाँ तक आईएमए के पहुँचने का कोई रूट मैप आपने क्या, कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि कल का हमारा जो प्रोग्राम था, एक्चुअली हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट करना था 5 फरवरी से, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस डे। और कल कॉलेज में क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे स्टाफ, तो इसलिए हमने कल 5 फरवरी को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया। और उसमें रेड डॉट कैंपेन के साथ अबाउट मोर देन 300 गर्ल्स थी, उनके साथ पूरी बात करी। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ये नहीं कि हमने अपना लेक्चर दिया, बाद में बच्चों ने इतना इंटरेक्टिव होकर ढेर सारी बातें करी। इवन ये भी कहा कि अगर हमारी मम्मी कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे करें। टीचिंग स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत सारी बात करी। तो ये जो खुलापन है, जब हम बात करेंगे, कम्युनिटी तक रीच करेंगे, तभी बात होगी। और यही मैं डॉक्टर शिफाली सैनी और मैं प्रयास टीम की एक मेंबर हूँ। और ये हम लोगों ने जो आज इनिशिएटिव लिया है, ये कल से शुरू हो गया था। प्रयास का ये पहला कार्यक्रम है, लॉन्च आज हुआ है, लेकिन कल हमने गवर्नमेंट स्कूल में किया था शुरू। और वहाँ पर शुरुआत में हम लोगों ने रेड डॉट कैंपेन किया था और दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ कराई थी बच्चों को। तो आज यहाँ पे हमारा 10 बजे से केएलपी कॉलेज में पहले तो कार्यक्रम था प्रयास के लॉन्च का। आईएमए के जो प्रेसिडेंट थे और आईएमए के जो ऑफिशियल्स थे और हमारी जो चेयरपर्सन है, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे और उसका प्रॉपर फॉर्मल लॉन्चिंग हुआ। उसके बाद में अभी हमारे अंदर सेशन चल रहा है सेमिनार रूम में, जिसमें कि हम जो बच्चों के से, जिसे हम कहते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टैबूज़ हैं या बच्चों में जो भी झिझक है, तो अब हमने ये कहा है खुल के सामने आओ। और आपको मालूम है 5 जो फरवरी है, क्योंकि पीरियड्स 5 डेज़ के होते हैं, तो इसलिए 5 तारीख रखी गई। और 28 फरवरी जो है 28 दिन का होता है और इस बार तो 29 दिन का है, तो इसलिए रखा गया। और इस दिन के रूप को हम हैप्पी मेंसेस डे के रूप में मना रहे हैं। केएलपी कॉलेज में हम अब 2 एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अंदर चल रही हैं। एक देखिएगा आप, सामने एक पेड़ है,
हमने जिसमें बच्चों से पैड शेप्ड पेपर्स के ऊपर मैसेजेस लिखवाए हैं, उनके विशेस लिखवाए हैं, वो क्या चाहती हैं, वो क्या ड्रीम करती हैं कि आगे किस तरह का होना चाहिए। और आप देखेंगे साइड में हम लोगों ने एक अवेयरनेस के लिए बच्चों के पोस्टर्स भी बनाए हैं। तो इतना। मैं डॉक्टर कविता गुप्ता, प्रिंसिपल KLP कॉलेज रेवाड़ी। आज IMA के तत्वाधान में प्रयास नाम की एक संस्था ने जो आज हमारे कॉलेज में अपना नया एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जितनी भी हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रयास किया गया कि कैसे वो अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के प्रति अवेयर हो सकती हैं, जो कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम हमेशा मेंस्ट्रुअल हेल्थ को पीछे रखते हुए उस चीज़ को छुपाते हैं। जबकि आज डॉक्टर्स के प्रयास से हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये नारियों के लिए एक प्रकार की एक शक्ति है, जिससे उन्हें एक मातृत्व का सुख प्राप्त होता है, और इसको हम एक अभिशाप ना मानते हुए बहुत ही ज़रूरी मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा गॉड की तरफ से गिफ्ट है। तो आज इनके प्रयास के द्वारा हमारे बच्चियों को इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपने समाज में अपनी इस बात को छुपाए नहीं, उल्टा इसके द्वारा अपनी एक और बहुत अच्छी पहचान बनाएं। तो मैं IMA को अपनी संस्था की तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक प्रयास नाम की एक NGO को स्थापित करके और स्कूल कॉलेजेस में इस तरह का जो एक मुहिम जारी की है, उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।